हेलो मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है जिसके अंदर वो 10 बड़ी पोस्ट हैं जिन्हें वो खत्म करने की यानी सरेंडर करने की कह रहे हैं। और वो 10 बड़ी पोस्ट कौन सी है और वो क्यों खत्म कर रहे हैं? देखिए, खत्म करने का लॉजिक ये होता है कि जब उन्हें ये लगता है कि यार इस पोस्ट को मतलब नहीं होने पर भी, मतलब इन लोगों के ना होने पर भी चीज़ें अगर चलती रहेंगी तो उस पोस्ट को खत्म कर दिया जाए। ऐसा जब भी उनके दिमाग में बनता है तो वो उन पोस्टों को खत्म कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इतनी अथॉरिटी है। तो वो कौन सी बड़ी पोस्ट है जिन्हें वो खत्म करने वाले हैं? साथ ही साथ बच्चा एक कमेंट बहुत बार मुझको आ रहा है और इंस्टा वगैरह पे भी पूछते हैं कि गुरुजी ये टीटी की वैकेंसी कब तक निकलेंगी? तो बच्चों, तो टीटी की वैकेंसी निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, या क्या टीटी की वैकेंसी खत्म हो चुकी है, उन सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस नोटिस को देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जो हमारी खत्म हो चुकी हैं रेलवे से, या खत्म करने के लिए उस पर मुद्दा चल रहा है। तो यहाँ पर दे रखा है द जनरल मैनेजर ऑल इंडिया रेलवे इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट्स एंड अदर्स। आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी? ठीक है। यहाँ पे दे रखा है सरेंडर ऑफ पोस्ट्स इन रिडंडेंट कैटेगरीज। ठीक है, कुछ कैटेगरीज में सरेंडर करने को कहा गया है पोस्ट को। अब कौन सी पोस्ट है जिनके सरेंडर का मतलब होता है बच्चों खत्म करना? कौन कौन सी है? On an analysis of HRMS data, it has been found that in the following categories identified as redundant, large number of posts are still in operation। और वो कौन सी है? मेरे भाई बिल्कुल ये कहा है कि भाई इस पे मतलब कि सभी जोन्स के पास ये नोटिस भेजा जाएगा भाई कि ऐसे ऐसे कौन इस पोस्टों पे मतलब सरेंडर खत्म कर दिया जाए। अब कौन सी पोस्ट है? बियरर्स, कैंटीन असिस्टेंट, कारपेंटर, चौकीदार, कमर्शियल पोर्टर, कुक, पेंटर, रिकॉर्ड सोर्टर, सफाई वाला, हाउसकीपिंग जिसे कहते हैं हम, वाटर कैरियर, इन सब की पोस्ट खत्म करने के लिए कहा जा रहा है। होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्या था कि चीज़ें धीरे धीरे आजकल क्या हो रहा है, रेलवे बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्राइवेट भी कर रहा है। पूरी तरह से रेलवे प्राइवेट नहीं है, सरकारी है। बट कुछ जैसे टेंडर दे दिया किसी को कि भाई कैंटीन का प्राइवेट वाले को। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टेंडर हैं, जैसे सफाई वाला किसी प्राइवेट को दे दिया। इस तरह के छोटे छोटे टेंडर प्राइवेट को जा रहे हैं, जिस वजह से क्या है कि कुछ लोगों की वहाँ से अब जरूरत नहीं है कि भाई डायरेक्ट हम निकालें। तो इस तरह से उन पोस्टों को खत्म कर रहे हैं रेलवे। ठीक है, रेलवे आर रिक्वेस्टेड टू एसेट ऑल पोस्ट इन दिस कैटेगरी एंड टेक decision regarding continuation surrender of these posts should be continued only if there is no alternative and there is adequate justification railway are required to furnish section। तो यहाँ ये भी कहा गया है कि भैया हम चाहते हैं कि ये सरेंडर खत्म हो जाए, पर अगर कोई जोन ये इसकी एक लॉजिकल फैक्ट बताता है कि नहीं यार ये नहीं खत्म करनी चाहिए जिस भी जोन में, तो वो जस्टिफाई करे कि क्यों नहीं खत्म करनी चाहिए। और नहीं, अगर वो लॉजिक बता देगा तो वो चीज़ें वहाँ से नहीं खत्म होंगी। यहाँ पर इस वाली लाइन में ये लिख रहा है, एंड देर इज एडिक्वेट जस्टिफिकेशन रेलवे आर रिक्वायर्ड टू फर्निश सेक्शन on roll and vacancies in these categories along with the unit where they are operated and decision regarding surrender continuation with justification। तो अगर जस्टिफिकेशन दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये सरेंडर यानी कि इसे खत्म कर दिया जाएगा, ये सारी पोस्टों को। अब आते हैं टीटी पे। बच्चों, टीटी का क्या है ना, बीच में 10,000, 11,000, 12,000 इस तरह से वैकेंसी आएंगी। इस तरह से बहुत सारे नोटिस बीच में आपने देखे होंगे। पर अभी फिर एक नोटिस वहाँ से फिर से आया रेलवे की तरफ से, और उसमें ये बात क्लियर कर दी है कि ऐसा नहीं है कि भाई टीटी कोई अलग से वैकेंसी निकलेंगी। जो एनटीपीसी के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है उसी के अंदर इसकी पोस्टों को इंक्लूड किया जाता है, और वहाँ पर जो बच्चे पास होते हैं उन्हीं बच्चों को आगे जाकर टीटी वगैरह बना दिया जाता है। तो जो भी मतलब अगर टीटी की वैकेंसी आएंगी तो अलग से तो नहीं, हाँ, बट आगे जाकर अगर टीटी की ना ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं एनटीपीसी की जो वैकेंसी निकलेंगी उसी के अंदर ये इंक्लूड होने वाली हैं। ठीक है, तो वो बात मतलब कि ये समझ लो, आप जो तैयारी कर रहे हो कल को एनटीपीसी के लिए, जो भी तैयारी कर रहे हो आप, कल को जब भी आएगा तो उसके थ्रू आप यहाँ पर जा सकते हो। तो और तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि आज नहीं तो कल एग्जाम तो आपके आने ही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और, रोज रात 9 बजे मैं राहुल देसवाल आपके लिए मैथ्स की भयंकर सी क्लास लाता हूँ, तो इस चैनल पर जुड़े रहें। और साथ में ये पोस्ट हैं जो खाली ख़त्म कर दी गई हैं। ठीक है, तो इसके साथ विदा लेना चाहूँगा। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं मेरे भाई रोज रात 9 बजे राहुल देसवाल के साथ। बाय।